29 अप्रैल 2024 ये वही दिन था जब कांग्रेस इंदौर में लोकसभा चुनाव की दौड़ से बाहर हो गई थी। उस वक्त हाथ के साथ ही रहे अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया और कमल का दामन थाम लिया। अक्षय कांति बम के इस फैसले ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल मचा दिया था, बल्कि पूरे देश की नजर इस घटनाक्रम की ओर खींचने का काम किया। हालांकि उस वक्त कांग्रेस पूरे मामले में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी और उस पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब अक्षय कांति बम ने पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा दिया। अक्षय के मुताबिक जिस समय उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद से ही उन्हें पार्टी की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। उनके कार्यक्रम लगातार रद्द होते रहे और आगे भी किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब नामांकन के बाद अगर कैंडिडेट काम करता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका डेली शेड्यूल। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको 1 या 2 दिन का ही सिर्फ मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर मेरे प्रोग्राम्स गेटिंग चेंज्ड। हर दिन मेरा प्रोग्राम बदल रहा था या तो कैंसिल हो जाता था। ये मेरे लिए सोचने योग्य था। आज आपको ये करना पड़ेगा कि अगर कोई कैंडिडेट को आपने खड़ा करा है, वो ताकत से अगर अपनी बात कहीं पे रख रहा है, तो एक अनुशासन होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। दैट वाज द मिसिंग। फाइनली मेरे को 29 तारीख कहते ना, एक पल आदमी पे भारी होता है। जब मैं 29 तारीख को सब्जी मंडी से निकला, उस दिन भी जो मेरे व्यक्तिगत टीम के लोग थे वो वहां पर थे और पार्टी के लोग नदारत थे। अक्षय यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर कई और सवाल भी खड़े किए। मसलन अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता था, कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला। 23 मार्च को टिकट फाइनल हुआ, लेकिन 24 से 29 मार्च तक मैं और मेरी टीम ने अकेले जनसंपर्क किया। उम्मीदवार बनने के बाद सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पर मोती पटेल को उतारा गया। इंदौर लोकसभा के 2600 बूथ पर काम करने के लिए कोई सहयोग नहीं मिला। निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस का जब चुनावी समीकरण घोषित हुआ था, चुनावी कैलेंडर घोषित हुआ था, उसमें अक्षय कांति बम को जब से उम्मीदवार बनाया, तब से लेके नामांकन भरने तक में जिस तरह से कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेताओं के लगातार उसको पैसों को लेकर दबाव बनाना, जिस बात को उसने कहा है, निश्चित तौर पर ये तो बहुत सारे लोग हम सुनते भी आ रहे हैं लगातार और देखते भी आ रहे हैं कि ये पैसों के लिए उनसे बहुत बातचीत की जा रही थी। जहां पर MP09 है, 8 विधानसभाएं जो इस लोकसभा क्षेत्र की, वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसी मजबूत परिस्थिति में किसी अन्य कैंडिडेट को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप प्रतिध्वनियों को मिटा रहे हैं। ध्वनियों का अस्तित्व तभी रहता है जब प्रतिध्वनियां जिंदा रहती है। प्रतिध्वनियां जिंदा नहीं रहने से जनता में एक नए तरह का रोष सामने आ रहा है। जाहिर है, जब अक्षय कांति बम को कांग्रेस से किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं मिला, तो उन्होंने हाथ का साथ छोड़ना ही सही समझा और इंदौर से अपना नामांकन वापस ले लिया। इसमें अक्षय का साथ कैलाश विजयवर्गीय ने दिया। साफ है, इंदौर से अक्षय का नामांकन वापस लेना और फिर पार्टी छोड़ने के पीछे कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की नाकामी करार दे रही है। अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया और मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार से बहुत बुद्धिमत्ता का कार्य उन्होंने किया है, और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया भी है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में निराशा है, नैराश्य का भाव है और वहां पर अर्थ को व्यर्थ ही व्यय करना है। उन्होंने बहुत बड़ा और अच्छा निर्णय लिया। मैं तो लेकिन आज कहूंगा कि ये जो बम फूटा है, वो बम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कुर्सी के नीचे या प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की कुर्सी के नीचे फूटा है। और इसको शब्दशः न लिया जाए, लेकिन क्या आप त्याग पत्र देंगे? आज पूरे देश भर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेतागण छोड़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधायक ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया, भाजपा की सदस्यता ले ली है। राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, वह कांग्रेस से परेशान हो गई कांग्रेस के नेताओं के दृष्टिकोण से। अक्षय बम ने जो कृत्य किया है, लोकतंत्र की हत्या करी है, लोकतंत्र का उपहास उड़ाया सिर्फ अपन महज निजी स्वार्थों के लिए, दबाव प्रभाव में आकर अपने निजी लाभ के लिए अक्षय बम ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। इससे इंदौर शहर की जनता, इंदौर शहर का हर बाशिंदा शर्मिंदा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी इसकी निंदा की। सत्यनारायण सत्तन जी ने भी निंदा की। शहर का प्रत्येक नागरिक इस कुकृत्य की कार्य की निंदा कर रहा है, किस तरह से शहर का मजाक बना दिया। अक्षय बम ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, दबाव प्रभाव में आकर, पद की लालसा के लिए, पैसे की लालसा के लिए इस कार्य को अंजाम दिया है, जिससे हर शहर के बाशिंदे का सिर शर्म से झुक चुका है।
बहरहाल इंदौर से कभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पहले जहां वो कांग्रेस की विचारधारा पर चुनाव लड़ने वाले थे, अब वो बीजेपी के सोच के साथ खड़े हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने कई सवाल खड़े हैं। ये लोकसभा चुनाव से पहले और अब चुनाव के बीच आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं का हाथ के साथ मोह भंग हो रहा है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा